नमस्ते बच्चों, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 9वीं कक्षा द्वितीय भाषा का चौथा पाठ लेकर आई हूँ, जिसका नाम है प्रकृति की सीख। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो इस कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी जी। वे कहते हैं कि पर्वत हमसे शीश उठाकर चलने के लिए कहता है। पर्वत कहता है कि हमेशा अपना सर गर्व से ऊंचा रखो, तुम भी मेरे जैसे ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर, और ये जो सागर है, समुद्र है, वो लहरा कर हमें कहता है कि मन में गहराई लाओ, मन को गहरा बनाओ। जिस तरह से सागर के गर्भ में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उसी तरह अपने मन को गहरा बनाकर सभी दुख और दर्द को उसमें छिपा लो। समझ रहे हो क्या कहती है, मतलब ये जो तरंगे उठ रही है, समुद्र की जो लहरें हैं, वो हमसे बहुत कुछ कहती है। वे कहती है कि उठ उठ कर जो गिरता है उसको फिर उठना है, मतलब गिरकर वैसे ही नहीं रहना है। भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग, मतलब हमें हमारे मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग को भरना है, अच्छी अच्छी बातों को भरना है, खुशी की बातों को भर लेना है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी हमसे धैर्य ना छोड़ने के लिए कह रही है। वो कह रही है कि हमारे सिर पर कितना भी भार क्यों ना हो, लेकिन हमें धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ये जो नभ है, आसमान है, वो इतनी दूर फैला हुआ है, और वो हमसे यही कह रहा है कि तुम भी अच्छे काम करते हुए इसी तरह से सारी दुनिया में फैल जाओ। तो बच्चों, प्रकृति से हमें हर एक चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ आदि हमसे बहुत कुछ कहते हैं, तो हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको मेरी ये कविता कैसी लगी? अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।